हाय स्टूडेंट, आज हम लोग कुछ नया पढ़ने जा रहे हैं। नए लेसन, नए चैप्टर, नए बुक्स। ओके, पार्ट 1 हिस्ट्री। और पार्ट 1 का नाम है कैसे पता करें कि क्या हुआ था और क्या नहीं, इतिहास जानने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या आप लोगों को पता है कि आपके दादा परदादा का नाम क्या है, वे क्या काम करते थे, वे कैसे रहते थे, वे कैसे दिखते थे? इन सब के बारे में आपको कैसे पता चलेगा? इसी प्रकार यदि हमें आज से 1000 वर्ष मतलब 1000 साल पहले लोगों के बारे में जानना हो तो उनके बारे में जानने के लिए हम इतिहास का अध्ययन मतलब इतिहास पढ़ेंगे। इतिहासकार अतीत से प्राप्त तथ्यों मतलब चीज़ों को साक्ष्यों के मतलब खोज करके जो चीज़ मिले हैं उनसे पता लगा क्या है, उस आधार पर मतलब उससे पता लगा क्या है कि बीते समय की जानकारी दी है। इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है। अतीत में एक ऐसा भी युग था जब लोग लिखना नहीं जानते थे। उन लोगों के जीवन के विषय में हमें जानकारी उनके द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं जैसे मिट्टी के बर्तन, खिलौने, हथियार तथा औजार द्वारा मिली। मतलब जो पहले के लोग थे वो लोग तो नहीं है, लेकिन उनके सामान क्या क्या उन लोग यूज़ करते थे, कैसे यूज़ करते थे, कैसे दिखते थे, क्या यूज़ करते थे, उस हिसाब से हम उनके बारे में जानकारी लेते हैं, जानते हैं। कभी कभी इन वस्तुओं को ज़मीन के अंदर से खोद कर निकाला जाता है। ये वस्तुएं ऐतिहासिक जानकारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, मतलब बहुत ज़रूरी है। वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है पूर्व ऐतिहासिक काल कहलाता है। जब मानव ने लिखना शुरू किया तो उसे कागज़ का ज्ञान नहीं था। वह लेखों को ताड़पत्रों, भोजपत्रों और ताड़पत्रों पर लिखता था। कभी कभी लेख बड़ी शिलाओं, स्तंभों, पत्थरों की दीवारें, मिट्टी या पत्थर के छोटे छोटे फलकों मतलब टुकड़ों पर भी लिखे जाते थे। ताड़ पत्थर, वृक्ष के चौड़े पत्ते, भोजतर एक प्रकार के वृक्ष की छाल। ताड़ पत्थर तांबे के टुकड़े होते थे जिन पर लेख लिखे जाते थे। स्तंभ लेख, पत्थर के खंभों पर लिखे लेख, शिलालेख, पत्थर की बड़ी चट्टानों पर लिखे लेख होते हैं। आधुनिक इतिहास के विषय में हमें लिखित और मुद्रित सामग्री से जानकारी मिलती है एवं उसे पढ़ा भी जा सकता है। उस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। इतिहास की जानकारी के लिए कई प्रकार के साधन हैं। देखें यहाँ पास शो किया हुआ है सारे ये औजार पहले ज़माने जो लोग यूज़ करते थे वो सारी चीज़ उन्हें मिले हैं। मुद्रा और अभिलेख। मुद्राओं के तत्कालीन शासक का नाम, उसका समय तथा मुद्रा के आकार प्रकार से उन समय की कला तथा धातु से आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही सिक्कों के प्राप्ति स्थल से शासन के साम्राज्य विस्तार का भी पता चलता है। गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम को एक मुद्रा पर घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया है, जिससे हम कह सकते हैं कि वह एक अच्छे घुड़सवार थे। इस प्रकार मुद्राएं भी इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इन सिक्कों को देखकर आप
और क्या पता कर सकते हैं। यह अशोक के रुक्मिणी देई अभिलेख का अंश है जो लुम्बिनी नेपाल से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की कि लुम्बिनी उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। आइए इसे कुछ अक्षर पहचानते हैं। 12वीं लिपि देवनागरी लिपि आगाज। काल का विवरण, लेखन का नाम, पुस्तक का नाम, वेद, आर्यों का संबंध में, रामायण, महाभारत, वाल्मीकि एवं वेद व्यास। तत्कालीन समाज के विषय में जैन एवं बौद्ध साहित्य, तत्कालीन राजनीतिक, जातक कथा, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति, धर्मेतर साहित्य, अर्थशास्त्र, चाणक्य का रचा हुआ था। तत्कालीन समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति, राजतरंगिणी, कलहड़, कश्मीर के इतिहास के विषय में, पंडिका, मेघस्थानीय, चंद्रगुप्त मौर्य, आप लोगों ने नाम सुने होगा। कालीन समाज के झलक, यूनानी राजदूत, यात्रा विवरण, फायान चीनी यात्री, गुप्त काल में से संबंधित, यात्रा विवरण, हवे सांग चीनी यात्री, यह भी हर्ष के शासन काल का विवरण। ठीक है, इस प्रकार पुरातात्विक एवं साहित्य दोनों स्रोतों से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। विदेशी यात्रियों के विवरण में हमें तत्कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। इतिहासकार इन्हीं स्रोतों से उस समय की कृषि, पशुपालन, कामकाज, शिल्प काम, धंधे, व्यापार, नाप तौल, लेन देन, कर आदि के आधार पर आर्थिक, घर परिवार स्थितियों की शिक्षा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन, त्योहार, मेले आदि के आधार पर सामाजिक, राजा प्रजा, प्रशासन, सुरक्षा व सैन्य व्यवस्था के आधार पर राजनीतिक और कला, आचार विचार, ज्ञान विज्ञान की मान्यताएं, धार्मिक विश्वास, देवी देवता पूजा पाठ एवं परंपराओं के आधार पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का विवरण करते हैं। ठीक है, आगे का क्वेश्चन आंसर अब कल करेंगे।